तो अब जो है मेरे पास ये अच्छा, मैंने यहाँ पर जो है कंटेनर तो लिख दिए, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक कंटेनर बना दिया, सब कुछ कर दिए। अब अगर मैं यहाँ से हॉट रिलोड करता हूँ, इसको भी इंशाल्लाह समझेंगे। तो अब अगर मैं हॉट रिलोड करता हूँ, या चलो मैं यहाँ से रन करता हूँ, तो हॉट स्टार्ट करता हूँ, तो अब देखता हूँ कि यहाँ पर कुछ भी जो है नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी जो है वजह यह है कि इसकी रो के अंदर जो कंटेनर बने हुए हैं, उसकी जो है विद हाइट कलर कुछ भी चीज़ जो है वो सेट नहीं है। तो अब हम जाते हैं और कर देते हैं। तो अभी हम यहाँ से दोबारा, अच्छा कंट्रोल एस से भी हो जाएगा। अगर मैं कंट्रोल एस दबाऊंगा तो ये हॉट रिस्टार्ट हो जाएगा। कंट्रोल एस में करता हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये ब्लिंक हो चुके हैं, यहाँ से रनिंग हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आप लोग ये नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, अब ये 2 कंटेनर है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, 2 कंटेनर है, लेकिन इसमें इसके बीच में कुछ पेडिंग या कुछ स्पेसिंग वो नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पर इसके बीच में ना, इसके बीच में या ऐसे, अच्छा 2 काम हो सकते हैं, 2 काम हो सकते हैं। एक काम तो ये कि हम इसको पैडिंग दे दें, और एक काम ये है कि हम इसके बीच में साइज बॉक्स लगा दें, ठीक है। तो हम इसके बीच में ऐसे करते हैं कि एक साइज बॉक्स नाम की प्रॉपर्टी आती है, ये सिर्फ साइज के लिए यूज़ होती है। तो इसमें हम विद देंगे, सही है, विद प्लस विद हम दे देते हैं 10, ठीक है। तो अब विद इसलिए देंगे क्योंकि ये अगर हम देखें तो यहाँ पर ये स्पेसिंग है। अब मैं सब समझा रहा हूँ, फिर इसको हम पैडिंग से इसको सेट करेंगे। कंट्रोल एस किया, अब यहाँ जाके देखा तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये 2 जो है अलग अलग हो चुके हैं। अब इसमें मसला ये है कि यहाँ पर ना ये पूरी की पूरी स्पेस खाली है। तो इसको जो है इंशाल्लाह मज़ीद फिर देखते जाएंगे। अभी हम सिर्फ अपना लेआउट बना देते हैं और फिर उसको देखेंगे, फिर इसको सेट किस तरह करना है। सेट इंशाल्लाह करते जाएंगे पूरा का पूरा। अभी इसके बाद, अच्छा ये तो बन गया। अगर हम अपनी इमेज को देखें तो ये चीज़ें बन चुकी हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर आते हैं और इसके अंदर जो दूसरा वो है, तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो हम अभी ये बनाते हैं, ठीक है। इस रो के अंदर आए, इस कंटेनर को हमने क्या करना है, हमने इसको विद देनी है 120, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कितनी है 60 विद ईरी, 60 विद ईरी ये होगा 120, और 10 ये भी है, तो 130 कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी होगी टोटल 130। हम ये 130 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर इस कंटेनर को आप देखो तो ये पूरा का पूरा इन दोनों के बराबर है। तो इन दोनों की विड्थ और इसके बीच के विड्थ को अगर हम प्लस करेंगे तो 130 बनेगा, ठीक है। हाइट जो है हम वहीं हाइट हम 60 दे रहे थे, कोई मसला नहीं है क्योंकि हाइट इन दोनों की सेम है, ठीक है। यहाँ पर जो है हम कलर दे रहे थे, कलर्स डॉट ब्लू, और सेव करके इसको देख लेते हैं। तो सेव करने के बाद आपको ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये भी बन चुका है। अभी इसके पीछे भी स्पेसिंग नहीं है, तो इसके लिए भी हम यही काम करेंगे कि हमने क्या करना है, हमने ऐसे करना है कि इस रो और इस रो के बीच में हमें स्पेस देना है। मतलब इस रो और इस रो के बीच में ये वाला स्पेस देना है। तो ये स्पेस हम इस रो और इस रो के बीच में हम यहाँ पर साइज बॉक्स से काम चला सकते हैं, साइज बॉक्स से, ठीक है। तो साइज बॉक्स को हम अब यहाँ पर हम दे रहे थे इसकी हाइट, ठीक है। तो हाइट हम देंगे 60। हाइट इसलिए देंगे, ये भी समझा देता हूँ मैं, फिर इसको सेव करके देख लेते हैं। तो ये आपको नज़र आएगा। चाहिए बहुत ज़्यादा होगी तो ऐसे करते हैं कि बहुत ज़्यादा हमने हाइट दी है, इसको 20 कर देते हैं। तो अब सेट है। अब भी ज़्यादा, चलो 10 कर देते हैं, 10 बहुत होती है। अब सेट है, ठीक है। तो ये हाइट जो है हमने हाइट इसलिए दी है क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो हम एक रो यहाँ पर आ गई, एक रो यहाँ पर आ गई, तो ये बीच में जो है विथ, तो इसने बाय डिफॉल्ट खुद पूरी की पूरी स्क्रीन ली हुई है, लेकिन हाइट हमें देनी है ताकि यहाँ पर ना ये बॉक्स आ जाए। तो बॉक्स को अगर हम हाइट देंगे तो ही वो अपनी हाइट लेगा और इसको नीचे की तरफ धकेल देगा, इस कंटेनर को या इस रो को, ठीक है। अब ऐसा करता है कि हम अपने आते हैं लास्ट रो की तरफ, और लास्ट रो में देखते हैं कि लास्ट रो में 2 जो है कंटेनर बने हुए। तो अब ऐसा करते हैं कि इस कंटेनर को इसकी हाइट हमारी होगी, इसकी हाइट ज़्यादा दे देते हैं, तकरीबन 100 कर देते हैं, ठीक है। और इसकी जो है विड्थ
क्या हो गया, विद हम इसकी कर देते हैं 60 और कलर जो है कलर्स डॉट येलो कर देते हैं, ठीक है, अंदर जो भी है। इसके साथ साथ जो है हम ये कॉपी करते हैं और इस कंटेनर पे आके पेस्ट कर देते हैं। और इस तरीके से हम अगर यहाँ देखें तो इसके बीच में स्पेसिंग है जिस हमने पहली बार में दिया, तो यहाँ पर भी हम एक साइज बॉक्स देंगे। इसके बीच में साइज बॉक्स की जो विड्थ होगी वो दे रहे थे हम लोग 10, क्योंकि हमने ऊपर भी 10 दी है, और यहाँ हम कॉमा लगा के सेपरेट कर देते हैं। अब हम कंट्रोल S करते हैं और जाके देखते हैं। तो अभी आपको जो है जो हमने यहाँ पर ये वाली स्क्रीन है ये आपको नज़र आ रही होगी, सही। लेकिन इसके बीच में यहाँ पर स्पेसिंग नहीं है, तो हमने यहाँ पर भी स्पेसिंग देनी है। और वो स्पेसिंग जो है हम किस तरह दे सकते हैं, वो हम इस तरह दे सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो है इस रो के बीच में भी स्पेस देनी है, साइज बॉक्स। और हमने जो है हाइट ऊपर 10 दी थी, तो यहाँ पर भी हम 10 दे देते हैं। और इसको यहाँ कॉम, और इसको भी यहाँ से कॉमा सेपरेट कर देते हैं, एंटर, कंट्रोल S दबा देते हैं। और यहाँ पर जाके अभी हम चेक करेंगे यहाँ पर, तो अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि एक परफेक्ट इमेज जो हम समझना चाह रहे थे कि हमने किस तरीके से जो है वो करनी है, UI एंड UI उसके ऊपर चला गया। तो अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इमेज जो कि रो एंड कॉलम से बनी है वो मैंने किस तरह बनाई है। तो अभी हम अगर इसको मज़ीद समझे, कोड को थोड़ा सा रिव्यू करते हैं और समझते हैं कि ये बनी किस तरह है। तो यहाँ पर जाके सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक कॉलम लिखा, बिल्कुल स्टार्ट में एक कॉलम दे दिया। तो वो कॉलम जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पर आ गया, पूरे के पूरे स्क्रीन के ऊपर एक कॉलम आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पूरा एक कॉलम आ गया। इस कॉलम के अंदर फिर हमने एक 3 रो दे दी, सही है। मतलब अगर मैं इसको मिनिमाइज करूँगा, एक रो ये हो गई, आपकी एक रो ये हो गई, और आपकी एक रो ये हो गई, ठीक है। अभी आपको जो है अच्छी तरह से मज़ीद समझ में आ जाएगा। चले, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं। तो अभी एक पूरा का पूरा कॉलम आ गया, इसके अंदर एक रो ये आ गई, वो रो ये रही। फिर इसके बीच में ये स्पेसिंग है, तो वो स्पेसिंग ये रही, 10 हाइट हमने दी है। फिर जो है एक और रो आ गई, वो रो जो है वो ये रही। उसके बीच में फिर ये स्पेसिंग आ गई, वो स्पेसिंग फिर ये रही। और इसके बीच में फिर एक और रो आ गई, और वो रो ये रही। अच्छा, फिर पहले रो को अगर हम देखें तो इसके अंदर दो जो है वो कंटेनर बने हुए। तो पहले रो को ओपन करते हैं, इसके अंदर हमने इसके चिल्ड्रन के अंदर हमने 2 कंटेनर दिए हुए, एक कंटेनर ये रहा, एक कंटेनर ये रहा। हर कंटेनर को मैंने विड्थ और हाइट और कलर दिया हुआ है, ठीक है, जिस तरह ये है। फिर हर कंटेनर के बीच में भी तो यहाँ पर स्पेसिंग आ रही है, तो वो स्पेसिंग मेरी ये रही, विड्थ, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर जो है हमेशा याद रखना, अगर मैं कॉलम के बीच में अगर मैं कुछ, मतलब ये पूरा का पूरा कॉलम हो गया। अब इस कॉलम के बीच में अगर मैं स्पेसिंग दूंगा तो मैं हाइट दूंगा। अगर रो आ गई और रो के बीच में अगर मैं स्पेसिंग दूंगा तो वो मैं विड्थ दूंगा। बस इतनी सी चीज़ आप लोगों ने जो है वो याद रखनी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर विड्थ दी है, क्योंकि ये रो है, रो के अंदर ये 2 कंटेनर है, ये रहे, और इस कंटेनर के बीच में जो है ये स्पेसिंग यहाँ से आ गई है, ठीक है। तो इसको अब बंद करते हैं। नेक्स्ट जो है ये कंटेनर हो गया, तो रो के अंदर ये एक ही कंटेनर है, ठीक है। अब फिर जो है इसके बाद इसको भी बंद कर देते हैं। और लास्ट में फिर ये रो है जो कि ये वाली है, इसके अंदर 2 कंटेनर है। इसको मैं ओपन करता हूँ और इसके अंदर आपको 2 कंटेनर नज़र आ रहे होंगे। तो दोनों कंटेनर की यहाँ पर इसकी जो है हाइट ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हाइट ज़्यादा रखी है। तो ये इसका जो है एट द एंड रिजल्ट बना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है रो एंड कॉलम समझ में आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है इसको मज़ीद हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके अंदर जो है कुछ रेडियस लगा के खूबसूरत से बना के और मोबाइल के ऊपर रन करके दिखाएंगे कि मोबाइल के अंदर जो है इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।